नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका, ईरान, इजराइल और पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए नए शांति समझौते को लेकर दोनों देशों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और इस समझौते को अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान और अमेरिका की हार ईरान के नेता बता रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये दावा किया है कि दशकों से पहली बार ईरानी मंत्री ने अमेरिका और उसके राष्ट्रपति को सम्मान दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान इस समय कमजोर स्थिति में है और समझौते के लिए लगभग हर शर्त मानने को तैयार हो गया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ईरान समझौते का पालन नहीं करता है तो अमेरिका फिर से सख्त कार्रवाई कर सकता है। हालांकि ईरान का रुख इसमें बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। ईरान की संसद के अध्यक्ष बागेर गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुआ इस्लामाबाद समझौता आखिरकार अमेरिका की हार साबित हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान ने किसी दबाव में आकर यह समझौता नहीं किया है, बल्कि अपनी शर्तों पर इस डील को स्वीकार किया है। गालिबाफ का कहना है कि ईरान में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के लिए समझौता ईरान कभी भी नहीं करेगा। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति एक दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। इस दौरान पाकिस्तान के बड़े नेताओं के साथ अमेरिका ईरान शांति समझौते और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की गई। पाकिस्तान ने हाल ही के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, जिसके कारण उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा हुई थी। उधर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई। अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को हुए समझौते के बाद समुद्री व्यापार फिर से सामान्य होता दिखाई दे रहा है। भारत से जुड़े 11 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज पार कर चुके हैं और आपको बता दें कि भारत की ओर से रवाना हो चुके हैं। ये भारत सहित दुनिया के कई देशों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि सिर्फ एक दिन में हॉर्मुज से 1 करोड़ 90 लाख बैरल तेल की आवाजाही हुई, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इससे संकेत मिलता है कि क्षेत्र में तनाव कम होने के बाद तेल कारोबार तेजी से सामान्य हो रहा है। तेल बाजार में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। ईरान संकट शुरू होने के बाद पहली बार कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी बेंचमार्क WTI क्रूड की कीमत $70 प्रति बैरल से नीचे आ गई है। वहीं ब्रेट क्रूड भी गिरकर करीब $73.50 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। माना जा रहा है कि यदि क्षेत्र में शांति बनी रहती है तो तेल की कीमतों में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। इसी मुद्दे पर ट्रंप ने अमेरिकी तेल कंपनियों को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कच्चे तेल की कीमतें तेजी से कम हो रही हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में उसी अनुपात से कमी नहीं दर्ज की जा रही। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि तेल कंपनियां ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूल रही हैं। उन्होंने अमेरिकी न्याय विभाग को इस मामले में जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने बड़ा बयान दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश को अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका सैन्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि इजराइल को अपना हथियार खुद बनाना होगा और रक्षा प्रणाली खुद से विकसित करनी होगी। उन्होंने ये बोला है कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति का सामना उन्हें आजादी के तौर पर करनी चाहिए, न कि किसी पर निर्भर होना चाहिए। इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा है कि भले ही अमेरिका ऐसा करने की सलाह दे, लेकिन इजराइल अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। रक्षा मंत्री के अनुसार दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं और इसी कारण वहां सैन्य मौजूदगी जारी है। इसी बीच एक और सनसनी दावा सामने आया है। आपको बता दें कि ब्राजील के पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक पेपे एस्कोबार ने आरोप लगाया है कि जेनेवा में हुई शांति वार्ता के दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हत्या की साजिश रची गई थी। दावा किया जा रहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी इस कथित योजना में शामिल थी। हालांकि इस आरोपों के समर्थन में कोई भी ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन इसने चर्चाएं जरूर फैला दी है। पाकिस्तान, इजराइल, स्विट्जरलैंड और किसी भी आधिकारिक एजेंसी ने इस दावे की पुष्टि अभी तक नहीं की है, लेकिन यह दावा विवाद का विषय बना हुआ है।
वही आपको बता दें कि अमेरिका ने बड़ा दावा किया है कि ईरान ने जो है हार मान लिया है। वही ईरान ये बोल रहा है कि उसने हार नहीं माना है, अमेरिका ने हार मानी है। अमेरिका ने ईरान की जो है सारी शर्तें मानी है। अब आगे दोनों देश क्या बयान देते हैं, इस पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वही अगली खबर आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां चंदे और जमीन खरीद में कथित गड़बड़ी को लेकर एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और राम मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि राम मंदिर के लिए जुटाए गए चंदे और जमीन खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने साफ कहा कि राम मंदिर से जुड़े कथित घोटाले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी केवल औपचारिकता बनाकर रखी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पास जमीन खरीद से हुई कथित गड़बड़ियों के पुख्ता दस्तावेज भी मौजूद है, लेकिन इसके बाद भी जांच एजेंसियां कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही हैं। संजय सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जिसके पास कोई सबूत है वे एसआईटी के सामने पेश हो और वो जो है अपने सबूत को एसआईटी के सामने पेश करे, लेकिन इसके बावजूद भी एसआईटी को पत्र लिखा गया, ईमेल भेजा गया, मिलने का समय मांगा गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला, ऐसा संजय सिंह का कहना है। उन्होंने इससे साफ कहा है कि जांच केवल दिखावे के लिए की जा रही है और सच्चाई सामने नहीं लाने की कोशिश जो है की जा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद ने जमीन खरीद से जुड़े कई आरोप दोहराए हैं। उन्होंने दावा किया है कि 2 करोड़ रुपए कीमत वाली जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। इसी तरह 3 करोड़ रुपए की जमीन को 24 करोड़ रुपए में और जो है 24 करोड़ रुपए में और 9 करोड़ रुपए वाली कीमत की जमीन को जो है 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीदा गया था। उनके अनुसार ये सामान्य लेन देन नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का कथित घोटाला है। संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि जो राम मंदिर के नाम पर देश भर में करोड़ों लोगों ने जो दान और चंदा दिया था उसका उपयोग जो है गलत तरीके से किया गया। उन्होंने इस पर भी लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर से जुड़े कई मामलों में वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि मंदिर से जुड़े कीमती सामानों की चोरी जो है इस मामले में सामने आई है। संजय सिंह ने कहा कि चांदी, पादुकाएं और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के गायब होने की खबर सामने आई, लेकिन इसके बावजूद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि चोरी का सामान बरामद हो चुका है तो फिर दोषियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। संजय सिंह ने जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि देश में छोटे छोटे मामलों में ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है एसआईटी की जांच की जा रही है। इसके बावजूद भी कई नाम सामने आए हैं, कई चीजें जो है बरामद की गई है, उसके बावजूद भी किसी पर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका आरोप सीधे बीजेपी पर था, सरकार पर था, और उन्होंने कई प्रकार के आरोप लगाए हैं कि एसआईटी का गठन सिर्फ जो है फॉर्मेलिटी के लिए की जा रही है, ना कि जो है जांच के लिए की जा रही है। उनका यह भी कहना है कि जानबूझकर एसआईटी का गठन किया गया है ताकि इन जो है मामलों में जिनके नाम सार्वजनिक हो रहे हैं उनके नामों को छिपाया जा सके। आपको बता दें कि ये बड़ा आरोप जो है संजय सिंह द्वारा लगाया जा रहा है। वही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि अब तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले हर नवजात शिशु को सरकार की तरफ से 1 ग्राम सोने की अंगूठी उपहार में दी जाएगी। मुख्यमंत्री विजय ने इस योजना को केवल सरकार की योजना नहीं बल्कि राज्य की सांस्कृतिक परंपरा और भावना से जोड़कर देखा है। इस योजना का नाम थाई मामन थम्मा मेथोरम थिट्टम, यानी कि तमिल भाषा में इसका अर्थ बताया जाए तो मामा की ओर से सोने की अंगूठी देना है। दरअसल तमिल संस्कृति में बच्चे के जन्म पर मामा की ओर से उपहार देने वाली परंपरा काफी पुरानी है, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि हर नवजात बच्चे के लिए सरकार खुद मामा की भूमिका निभाएगी और उसे सोने की अंगूठी जो है भेंट करेगी। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार तमिलनाडु के सभी सरकारी अस्पतालों और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों
परिवारों में जन्म लेने वाले जो है बच्चों को 1-1 ग्राम की सोने की अंगूठी दी जाएगी। मौजूदा बाजार कीमतों के हिसाब से इस अंगूठी की कीमत लगभग 13,600 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि सीएम विजय ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से ये वादा किया था कि अगर उसकी पार्टी बनती है तो राज्य में जन्म लेने वाले हर बच्चों का जो है स्वागत उनकी ओर से सोने की अंगूठी देकर किया जाएगा। अब सरकार इस वादे को पूरी करने के लिए सामने आई है। इस योजना को सफल संचालन के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष राज्य परियोजना और कार्यक्रम प्रबंधन इकाई बनाने की जो है जानकारी सामने साझा की है। इस इकाई योजना के ये इकाई योजना के निगरानी, वितरण और प्रबंधन का काम संभालेगी ताकि लाभार्थियों तक ये योजना पहुंच सके। आपको बता दें कि सरकारी आदेश में ये कहा गया है कि ये योजना जो है केवल उपहार देने के लिए सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य नवजात बच्चों और माताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना भी है। सरकार का मानना है कि बच्चों का जन्म किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी का अवसर होता है। ऐसे समय में राज्य सरकार भी उस खुशी का हिस्सा बनना चाहती है। सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि नवजात बच्चों के लिए मामा की भूमिका सरकार अब निभाएगी। वही आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार का कहना है कि ये योजना मातृत्व का सम्मान करने का भी एक प्रयास है। आपको बता दें कि जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में हर साल लगभग 7,80,000 प्रसव होते हैं। इनमें करीब 99.9% प्रसव अस्पतालों में होते हैं। वहीं लगभग 4,20,000 बच्चों का जन्म सरकारी अस्पतालों और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में होता है। यानी हर साल लाखों परिवार इस योजना का लाभ उठाते हैं। आपको बता दें कि इस बजट का प्रावधान भी उसी तरीके से उसको देखकर किया जाएगा। सरकार ने घोषणा किया है कि इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 15 सितंबर से किया जाएगा। इस योजना को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। समर्थकों का कहना है कि ये एक जो है अभिनव और जनहितकारी पहल है जो सरकारी अस्पतालों में जो है प्रसव को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी। उनका मानना है कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरीके से लाभ पहुंचेगा। वहीं आलोचकों का अलग ही कहना है। उनका कहना है कि राज्य के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। इसके बावजूद भी सरकार जो है सोने की अंगूठी जैसे योजनाओं को ला रही है, उस पर पैसे खर्च कर रही है। हालांकि सरकार का तर्क है कि ये जो योजना है ये सामाजिक सम्मान और सांस्कृतिक परंपरा को मजबूत करने के लिए है। आपको बता दें कि सरकारी आदेश में ये भी कहा गया है कि तमिलनाडु में सोने का विशेष सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व है। किसी नवजात को सोना उपहार में देना उसके जीवन के शुभ आरंभ और परिवार के लिए समृद्धि का जो है प्रतीक है। वही इस योजना के तहत दिए जाने वाली सोने की अंगूठी तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के माध्यम से खरीदी जाएगी ताकि पारदर्शिता जो है बना रहे। मुख्यमंत्री विजय की बात करें तो उन्होंने 2 वर्षों पहले जो है राजनीतिक पार्टी खड़ी की थी, जिसके बाद उन्हें विधानसभा चुनाव में जीत मिली। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय अपने चुनावी वादों को पूरा कर रहे हैं। फिलहाल जो है आपको बता दें कि तमिलनाडु की इस अनोखी पहल ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। एक तरफ सांस्कृतिक परंपरा से इसे जोड़कर देखा जा रहा है तो दूसरी तरफ एक बड़े राजनीतिक दाव के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि सीएम विजय की अनोखी योजना लोगों के बीच कितना असर छोड़ती है। लेकिन अब तमिलनाडु में नवजात बच्चों का स्वागत जो है अब सोने की अंगूठी के साथ होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे टीवी 7 भारत। नमस्कार।